वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसेसर हर साल लॉन्च होते हैं। कई कंपनियां जो है किसी प्रोसेसर की सीरीज में बदलाव करती हैं और नया अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च करती हैं। कोई कंपनी जो है फ्रेश जो है सीरीज को लॉन्च करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं i5 के 11th जनरेशन जो कि पिछली साल लॉन्च हुआ था, और i5 का 12th जनरेशन जो कि अभी जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे फीचर्स का, कि एक साल में कंपनी ने इंटेल के 11 जनरेशन से 12 जनरेशन में मूव किया है। तो उस में जो है उन्होंने क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या जो है कस्टमर को बेनिफिट एक साल के अंदर उन्होंने दिया है। तो ये सब देखेंगे इंटेल की यूएस की वेबसाइट पे। तो इंटेल की आपको एक बात बता दें, इंटेल की कई सारी वेबसाइटें आपको जब गूगल करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइटें आपको देखने को मिलेंगी। Intel.in, इंटेल के आगे भी जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे जो कंट्री को शो करेंगे। लेकिन हम जो कंपैरिजन करेंगे वो intel.com पे होगा, क्योंकि ये जो है यूएस की वेबसाइट है और वहाँ पे जो है आपको जो जेन्युइन चीज़ होगी वही आपको ज़्यादातर दिखाई देगी। तो देखिए, यहाँ पे मॉडल दिया गया है इंटेल का i5-11500 जो कि 11th जनरेशन का है, इनबिल्ट ग्राफिक का है, और i5 का ही अपग्रेडेड वर्जन जो कि जनवरी 2022 में अभी लॉन्च हुआ है, 12500, यानी कि 11500 और ये 12500 दोनों मॉडल हैं। एक साल का लगभग अंतर रहा। एक साल में कंपनी ने क्या परिवर्तन किया इंटेल पे, तो देख लेते हैं इसी इंटेल की वेबसाइट पे। तो देखिए, मॉडल तो आप जान गए होंगे, दोनों मॉडल हैं, और वीडियो भी आप समझ गए टॉपिक क्या है। कंपेयर करेंगे दोनों का, एक साल के अंदर कंपनी ने क्या बदलाव दिया, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, और हम 11 जनरेशन पे अगर पीसी बिल्ड अभी करना चाह रहे हैं तो क्यों ना अपग्रेडेड वाले पे जाएं, या फिर क्या बेनिफिट हमें होगा। तो ये चीज़ें आपको इस वाले वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं। देखिए, कहीं जो है जहाँ भी अगर आप जो है जो सा भी प्रोसेसर परचेस करें तो एक बार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे जो है ऑथेंटिकेट आपको एकदम बहुत ही जो है सटीक जानकारी आपको एकदम मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चर वही है, तो वो जो है उससे ज़्यादा जो है क्लियर जानकारी आपको कहीं से भी ज़्यादा मिलने वाली है नहीं। तो भरोसा वहीं से करें जहाँ से जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो दोनों का जो है मॉडल आपका है i5 11 जनरेशन का और i5 12 जनरेशन का। मॉडल नंबर है 11500 और 12500, दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप का प्रोसेसर है, और एक है मॉडल 11500, दूसरा है 12500। लॉन्च हुआ था जो 11th जनरेशन है वो हुआ Q1 2021 में, और 12 जनरेशन Q1 2022 में, यानी कि अभी जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ है ये। और जब 11 जनरेशन लॉन्च हुआ था तो 14 nm की टेक्नोलॉजी थी। अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है इंटेल ने, और इसको 7 nm की टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है राइजन के प्रोसेसर्स में। और अभी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है इंटेल ने अपने प्रोसेसर में। तो आपको जो है इसमें परफॉर्मेंस जो है सुपर मिलने वाली है, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। देखिए, रेट की अगर बात करें तो दोनों के रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैक्सिमम $202 का दिखा रहे हैं या 212 का दिखा रहे हैं तकरीबन। अगर अमेज़ॉन को अगर अमेज़ॉन को देखोगे आप, और अभी 11 जनरेशन को अगर आप देखो तो आज का रेट जो है आपको देखने को मिल रहा है 21,390 रुपया 11 जनरेशन का। 12 जनरेशन है, अमेज़ॉन पे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा, हो सकता है महीना भर बीत जाए या 15-20 दिन बीत जाए। दूसरी वेबसाइटों से हमें कोई मतलब अभी लेना देना है नहीं, अमेज़ॉन पे हम लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इस पे जो है अभी 11 जनरेशन का है 21,390, तो मान के चलिए 2,000 रुपये के आसपास डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। तो फिलहाल अभी अगर बात करें तो प्राइस जो है आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पर $10 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि 700-800 रुपये का डिफरेंस अगर देखा जाए तो दोनों के प्राइस में है। कोर और थ्रेड्स आपको सेम मिलते हैं, यानी कि 6 कोर है दोनों में, 12 थ्रेड्स हैं। मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी की बात करें दोनों में सेम ही है, 4.60 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। बूस्ट कराने के बाद भी इतनी ही जा रही है। बेस फ्रिक्वेंसी 12 जनरेशन की यहाँ पे अभी दी नहीं गई है, और यहाँ पे उनको अभी यहाँ पे शो करा रहे हैं। जो कैश मेमोरी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोसेसर को फास्ट बनाती है, तेज़ बनाती है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम यहीं से होता है। तो यहाँ पे 12 MB का है और यहाँ पे 18 MB का है। तो अभी बहुत जो सुपर फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, तो वो जो है आपको
सबसे कम मिलती है और सबसे फास्ट होती है। तो यही जो है आपको क्विक रिस्पांस इसी से ज़्यादा आपको मिलता है। तो यहाँ पे 18 MB लेटेस्ट वाले में आपको मिल रही है। और कुछ यहाँ पे जो है कंपैरिजन में यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई नहीं गई हैं दोनों को कंपेयर में। 65 वाट का है, इसमें वाटेज दिखाई नहीं गया है कितना है। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं पे देख लेते हैं क्या क्या है। फ़िलहाल यहाँ पे दिखाया गया 65 वाट, तो यहाँ पर भी 65 वाट यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन जो है फीचर थोड़ा चेंज कर रखा है कि यहाँ प्रोसेसर बेस पावर दे रखा है, यहाँ आपका TDP दे रखी है। और मैक्सिमम टर्बो पावर 117 वाट तक आपको अगर इसको बूस्ट कराते हैं तो इतना वाटेज आपका खींच लेगा, यानी कि एक तगड़ी पावर सप्लाई की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी इसमें। और 128 GB तक मेमोरी सपोर्ट करेगा। और देखिए मेन फीचर जो है यहाँ पे डिफरेंस अब आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको 11 जनरेशन में जो सपोर्ट मिल रहा था DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की आप इसमें रैम लगा रहे थे। थोड़ा और जूम कराते हैं जिससे क्लियरिटी आपको और दिखे। देखो DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी का आपको सपोर्ट मिल रहा था। रैम का 128 GB तक आप इसमें लगा सकते थे, सपोर्ट कर जाता था 11 जनरेशन i5 में। और जो 12 जनरेशन आपको अपग्रेडेड मिल रहा है उसमें आप DDR4 मेमोरी भी लगा सकते हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की, तब भी आपका ये सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ आपको DDR5 का भी एक ऑप्शन बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 4800 जो है मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को आपको सपोर्ट कर जाएगा। यानी कि DDR4 और DDR5 दोनों तरह की मेमोरी ये सपोर्ट करेगा i5 12 जनरेशन। तो एक बेनिफिट जो है आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है देखने के लिए। और जो हमारा लेकिन एक चीज़ और है, ये जो सपोर्ट करेगा मदरबोर्ड, वो भी सॉकेट आपका चेंज हो जाएगा। अभी देख लेते हैं क्या कहती है इंटेल की वेबसाइट भी। डुअल चैनल मेमोरी की रैम ये सपोर्ट करेंगे दोनों प्रोसेसर। और जो बैंडविड्थ होगी वो आपकी अपग्रेडेड वाले में थोड़ा ज़्यादा है। देखिए जो ग्राफिक है, जो इनबिल्ट ग्राफिक है 11 जनरेशन में जो इंटेल का UHD ग्राफिक है 750 मॉडल यूज हुआ था, यहाँ पे 12 जनरेशन में 770, यानी कि उससे थोड़ा अपग्रेड किया गया है। जिसमें बेस फ्रिक्वेंसी तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो है जो इसकी जब बूस्ट होता है तो डायनामिक फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। तो बेस से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, जब परफॉर्मेंस जो है अपने ज़्यादा ग्राफिक पे होता है, मतलब ज़्यादा ग्राफिक का लोड होता है, उस टाइम पे देखा जाता है कि किस तरह से स्मूथली रन कर रहा है। वो सब बातें यहाँ पे होती हैं। 4K का सपोर्ट इसमें दिखा रहे हैं, इसमें नहीं दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है जब इससे अपग्रेडेड है तो होगा ही। और रेजोल्यूशन दोनों का समान ही है, डायरेक्ट एक्स भी सही है। और यहाँ पे डिस्प्ले चार डिस्प्ले आप सपोर्ट कर सकते हैं इससे। और क्या चीज़ है जो देखने वाली है, देखिए हाँ, जो आपका 11 जनरेशन का प्रोसेसर है i5 का, वो मॉडल नंबर 11500, वो आपका जो ग्राफिक कार्ड हैं 4.0 तक के सपोर्ट करता था। यानी कि 4.0 भी लेटेस्ट हुआ आपका, लेकिन अब लेटेस्ट से भी लेटेस्ट यानी कि 5.0 तक के आपके जो ग्राफिक कार्ड हैं तगड़े वाले, वो भी आपके सपोर्ट कर जाएंगे। हम लोग तो 3rd जनरेशन के ही लगाते हैं, 4th स्लॉट भी आ गया था। और यहाँ पे जो 12 वाला है वो 5.0 जनरेशन के भी सपोर्ट करेगा, यानी कि DDR5 भी आपको मेमोरी मिल रही है, साथ ही साथ 5 जनरेशन की ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। इंटेल के अंदर एक खास बात ये रहती है कि हम लोग जो है ये बिल्कुल जुगाड़ तुगाड़ के भी जो है काम चल जाता है, जबकि आपको राइजन के प्रोसेसर ऐसे आपको जुगाड़ तुगाड़ से नहीं चलेंगे। जुगाड़ से मतलब ये है जैसे कि हम लोग कहीं 16 GB की मिल गई तो एक लगा ली, और उसके साथ 4 GB की रैम लगा ली, या फिर 8 GB की 2 रैम लगा ली, उसके साथ एक 4 GB की लगा ली, या 8 GB की लगा ली और 3 लगा ली हमने 4 GB की। तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन ये इंटेल वाले प्रोसेसर सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन राइजन वाले में थोड़ी उनकी वेबसाइट पे ऐसा दिखाते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है ऐसा होता भी नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट जो है अगर ऐसा होता तो दिखाते भी। तो मेन चीज़ आपका ये आता है। और दूसरी देखिए एक जो मेन आपका मुद्दा यहाँ पे आ जा रहा है कि LGA 1200 सॉकेट पर सपोर्ट कर रहा था आपका 11 जनरेशन, और ये चलेगा आपका BGA और LGA 1700 सॉकेट पे। दो तरह के मदरबोर्ड यहाँ पे बनेंगे, एक BGA 1700 और एक LGA 1700। तो यानी कि मदरबोर्ड आपका 1200 सॉकेट पे ये आपका 12 जनरेशन के प्रोसेसर रन नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। और
बाद में मैं आपको हाईलाइट भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है बेनिफिट हमें, मतलब जो है क्या कहाँ पे हमने चेंजेस इस वीडियो में देखे। टेम्परेचर भी 100 डिग्री तक जाएगा। और क्या चीज़ है और देखने लायक हम लोग देख लेते हैं, छोटे छोटे फीचर्स भी यहाँ पे इंटेल शो करा देता है, जो मुझे अच्छी लगती हैं ये बातें। यहाँ पे आके एंड होता है। तो देखिए मेन चीज़ें आपको देखने को क्या क्या मिली। एक तो देखिए, एक तो मेन चीज़ आपको देखने को मिली, अभी तक आपने पूरा कंपेयर देखा कि ये DDR4 रैम को सपोर्ट कर रहा था और 12 जनरेशन DDR5 रैम को सपोर्ट करेगा, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को जाएगा। दूसरा, इसमें जो है आपको जो इंटेल के UHD ग्राफिक हैं वो अपग्रेडेड आपको 770 तक मिल जाएगा देखने के लिए। साथ ही साथ जो इसमें PCI का जो स्लॉट दिया गया था वो आपको 5.0 जनरेशन तक के ग्राफिक कार्ड आपके सपोर्ट कर जाएंगे, और ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़, इसमें मदरबोर्ड आपके जो है 11 जनरेशन का LGA 1200 सॉकेट सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे दो तरह के मदरबोर्ड लगेंगे, BGA 1700 और LGA 1700, ये दो तरह के मदरबोर्ड आपके लगने वाले हैं। तो तीन चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो ये जो है आपका काम बन जाएगा कि ये जो है इसमें जो है इंटेल ने अपग्रेड करके दिया है। तो तीनों चीज़ें इतनी जो है कामयाब हैं कि अपने आप में जो है इस प्रोसेसर को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाती हैं, क्योंकि DDR5 टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है आपको DDR4 के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। दूसरा, मदरबोर्ड जो आपका 1700 सॉकेट पर चलेगा तो उसके फीचर्स ही अपने आप में निराले होंगे, और वो थोड़ा कॉस्टली तो होगा लेकिन उसमें फीचर्स आपको LGA 1200 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफिक इसमें इनबिल्ट हैं तो वो भी उसमें अपग्रेडेड आपको जाहिर सी बात है मिलेगा। और ग्राफिक कार्ड अगर आप एक्सटर्नल पेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बेहतर मिलेगा, 5.0 जनरेशन के आप इसमें ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हो। तो बहुत ही जल्द इसका बिल्ड भी हम बनाएंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन सा मदरबोर्ड अच्छा रहेगा, रैम कौन सी लगाएंगे, पावर सप्लाई कितने वाट तक की इसमें लगाएंगे, और NVMe कौन से लगाएंगे। तो एक PC बिल्ड करेंगे, बहुत ही सस्ता बनाएंगे और साथ ही साथ एक बजट रेंज में भी बनाएंगे, सही वाला भी बनाएंगे i5 12th जनरेशन के साथ। उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, और थोड़े दिन में जो है आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। हो सकता है एक आध दिन में अपलोड करूं जैसे समय मिलेगा। तो इस प्रोसेसर के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करिएगा, और वीडियो बनाने से पहले आपके कमेंट में ज़रूर चेक करूँगा कि आप जो है इसमें क्या चाह रहे हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं, मतलब कितने GB तक की रैम लगाएं, क्या कौन सा जो है ग्राफिक कार्ड अगर लगाना, ग्राफिक कार्ड लगाऊं इसमें ना लगाऊं, कुछ भी आपके मन में हो तो इस प्रोसेसर से रिलेटेड आप क्यूरी करिएगा, तो उसको मैं ज़रूर शामिल करने का प्रयास करूंगा i5 12 जनरेशन के बारे में। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।